अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि क्रिस्टियन अटसू जो हैं वो फॉर्मर न्यूकासल प्लेयर थे एंड ही हैज़ पास्ड अवे। जो टर्की में जो ज़लज़ला आया था, हिंदी में जिसे कहते हैं भूकंप, अर्थक्वेक, उसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो उन्हीं के होम में का जो मलबा जिसमें वो दफन हुए थे उसमें पाई गई है एंड ही वाज 31 ईयर्स ओल्ड एंड टुडे उनके एजेंट ने कंफर्म किया कि ही हैज़ पास्ड अवे। बहुत डेविस्टेटिंग न्यूज़ है। अभी आज रात को ही लिवरपूल न्यूकासल का मैच है एंड आई जस्ट वांट टू से कि मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू हिज फैमिली एंड मे ही रेस्ट इन पीस। बहुत बड़ा लॉस एंड ऑब्वियसली जो भी इस वक्त मलबे में दफन है, टर्की में, लिबिया में, जहाँ जहाँ ज़लज़ले आए हैं, सीरिया में आए हैं, सीरिया में लोगों को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए जो है ना दुआ भी करनी चाहिए एंड येस वी शुड ट्राई ऑन अ पर्सनल लेवल कि किस तरह से उनकी इमदाद की जाए या उनकी मदद की जाए। मैं आता हूँ आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एंड शुड आर्सेनल फैंस बी वरीड इन दिस टाइटल रेस। आर्सेनल की जो गेम थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इस गेम में हमें मैनचेस्टर सिटी का और पेप का वो रूप देखने को मिला जो कि पेप नहीं चाहता कि वो दुनिया को दिखाए। पेप गार्डियोला की इस पूरे मैच के अंदर उसकी जो टीम थी उसकी 36% पोजेशन था, 36%। कैन यू बिलीव इट कि मैनचेस्टर सिटी का जो पोजेशन है वो 36% है। और अगर देखा जाए स्टैट को तो पहले हाफ में 25 लॉन्ग बॉल्स हैं और सेकंड हाफ में 28 लॉन्ग बॉल्स हैं। 53 लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्ट किए मैनचेस्टर सिटी ने। ये मैनचेस्टर सिटी नहीं थी बल्कि ये एक बर्नली का एडवांस्ड रूप था। पेप गार्डियोला ने दिखाया कि वो किस तरह से अडेप्ट कर सकता है। जब उसको अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक टाइटल जो डिसाइडर होता है, जो कि आर्सेनल के अगेंस्ट था, एमिरेट्स पे अवे जाके प्रॉपर अवे परफॉर्मेंस कैसे दी जाती है, वो पेप गार्डियोला ने दिखाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिटी ने बहुत अच्छी गेम खेली या आउट क्लास किया आर्सेनल को, बिल्कुल नहीं किया, लेकिन जो रिक्वायर्ड था वो करके दिखाया मैनचेस्टर सिटी ने और अफेक्टिव गेम खेली। और ये जो टाइटल रेस होती है ना, फरवरी से लेके अप्रैल तक जो प्रीमियर लीग की टाइटल रेस है या ला लीगा की जो टाइटल रेस है, इसमें होता यही है कि वी डू सी कि चैम्पियन टीम जो है, एक चैम्पियन टीम जिसकी चैम्पियन मेंटालिटी होती है, वो अपना मेटल कैसे प्रूव करती है। आर्सेनल की अगली 2 गेम्स हैं, एस्टन विला और लेस्टर। क्या आर्सेनल अपना मेटल प्रूव कर पाएगी? अभी इस वक्त एज वी स्पीक मैच स्टार्ट होने वाला है एस्टन विला और आर्सेनल का, तब तक उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा जब तक ये वीडियो आएगी। क्या वो अपना मेटल प्रूव कर पाएंगे? और मेरा पूरा मुद्दा इस वीडियो का ये है कि क्या आर्सेनल फैंस को वरिड होना चाहिए? क्या आर्सेनल जो है वो चोक कर जाएगी? क्या ये साइंस जो हैं ये बहुत भयंकर हैं कि टाइटल उनके हाथ से जाना चाहिए? विल सी अबाउट दैट। मैं इस वक्त किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहता कि टाइटल कौन जीतेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैनचेस्टर सिटी ने जो अपना गेम प्लान था उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया वो एक मास्टर क्लास था। इवन दो उन्होंने गेम को डोमिनेट नहीं किया, इवन दो ये उनकी बेस्ट गेम नहीं थी सीज़न की, बट अफेक्टिव था। और 3 पॉइंट्स ग्राइंड करना मैटर करता है इस तरह की सिचुएशंस में जब आप टाइटल रेस में होते हो। 1996 में केविन कीगन जो था वो न्यूकासल का मैनेजर था और उस साल प्रीमियर लीग के अंदर न्यूकासल जो थी वो 12 पॉइंट्स आगे थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से जनवरी तक। और जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि एक बल्कि पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई और उस पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा केविन कीगन ने कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो रेफरीज़ जो है उनको क्या कहते हैं, एक तरह से ब्राइब करती है। उनका इशारा यही था, उन्होंने ये खुले लफ्ज़ों में नहीं कहा था, और यही कि सर एलेक्स फर्गसन जो है और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो टीम है, जो रेफरीज़ हैं प्रीमियर लीग के, वो हमेशा इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अब क्या ये सच है या ये नहीं है सच, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, बट अकॉर्डिंग टू द मीडिया बहुत से लोगों का ये कहना है कि केविन कीगन जो थे वो टाइटल रेस के अंदर बौखला गए थे। क्या आर्टेटा बौखलाएगा? क्या वो पेप गार्डियोला के अगेंस्ट अपना जो मेटल है वो प्रूव कर सकता है? क्या इस टाइटल रेस में आर्टेटा और उसकी टीम अपना जो मेंटल स्पेस है वो ठीक रख पाते हैं या नहीं, जैसे उन्होंने 1998 में रखा था जब टोनी एडम्स जो था वो कैप्टन था आर्सेनल का और आर्सेन वेंगर जो था वो मैनेजर था। तो आई थिंक ये सब जो है ना, ये सारी जो वीडियो है ये बेस्ड इस पे है कि क्या आर्सेनल और सिटी के बीच में कौन है पहला बंदा जो ब्लिंक करेगा। इस वक्त आसार यही नज़र आ रहे हैं कि शायद आर्सेनल थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रही है।
लॉन्ग बॉल्स की मैंने बात की और मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ बर्नार्डो सिल्वा का जो रोल था इस मैच के अंदर। भाई फॉर मी इफ़ यू आस्क मी, बहुत से मैन ऑफ द मैचेस आप कह सकते हो इसमें थे सिटी के लिए। केडीबी को आप कह सकते हो, जिस तरह से उसने वो गोल मारा और प्रेस किया। आप कह सकते हो कि ग्रिलिश जो है वो मैन ऑफ द मैच था। अमेजिंग प्रेस कर रहा था, स्पेसेस को फाइंड कर रहा था, ड्रिबल पास कर रहा था, मक्खन मलाई की तरह 3-4 बंदों से निकल रहा था और बाकियों के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा था, बाकियों के लिए चीज़ें क्रिएट कर रहा था और अपनी जो विजन से पास निकाल रहा था। वो ऐसा बंदा है कि बॉल उसके साथ मकनातीस की तरह चिपक जाती है, मैग्नेट की तरह। तो वो स्पेस क्रिएट करता ही करता है। उसको आप, मसला ये है कि प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको फाउल कर दोगे अगर बहुत ज़्यादा आप रफ जाओगे। लेकिन मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इज़ बर्नार्डो सिल्वा। लेफ़्ट बैक खेला वो बंदा, बैक 5 बन गया था। मारेज जो था वो पीछे आया हुआ था, बैक 5 बनाया हुआ था मैनचेस्टर सिटी ने। एंड ताज्जुब की बात ये है कि आर्सेनल का जो मार्टिनेली था, जो मोस्टली वाइड होता है, वो सेंट्रली खेल रहा था। एंड जिनचेंको जो था, जो कि सेंट्रल पोजीशंस में होता है, टक इन कर रहा होता है एज अ फुल बैक, वो वाइड खेल रहा था। तो काफ़ी चेंजेस करनी पड़ी बिकॉज बेन वाइट नहीं था। बेन वाइट के ऊपर काफ़ी लोगों ने सवाल उठाया कि वो क्यों नहीं खेला, ही वॉज नॉट प्लेइंग। और टोमियासू ने, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो दूसरा गोल भी था उसमें भी उसका काफ़ी हद तक हाथ था क्योंकि बॉल डिफ्लेक्ट होके गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि बिगेस्ट मिस्टेक जो थी जो सेकंड गोल में, वो गैब्रियल की थी। दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते इतनी बड़ी गेम में जो गैब्रियल ने की। एंड जिनचेंको गैब्रियल के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हुई थी। सो फॉर मी, सिटी के लिहाज से बर्नार्डो सिल्वा मैन ऑफ द मैच। लेफ़्ट बैक, लेफ़्ट विंगर, राइट विंगर, हर जगह खेला है वो, हर जगह। तो बात मैं करना चाहता हूँ गेम स्टेट की। अगर तुम मोमेंटम बार देखो थोड़ा सा इस मैच का जो मोमेंटम बार है उसमें जब गोल्स पड़े हैं तभी सिटी जो है वो हावी हुई है आर्सेनल के ऊपर। सिटी जो है वो डोमिनेट करना शुरू हुई है, वरना इतना ज़्यादा जो डोमिनेट है वो नहीं करी थी। सारी डोमिनेशन उससे पहले आर्सेनल के पास थी। जो सेकंड और थर्ड गोल हुआ है उसमें आपने देखा है कि सिटी ने एक मोमेंटम पकड़ा है और वहाँ से वो गेम निकाल के निकल गई है। एंड केविन डी ब्रुयन को सिर्फ एक पास चाहिए, एक बिग चांस क्रिएट करने के लिए चाहिए, एक होल चाहिए, जो कि उसको गंदोगान ने प्रोवाइड किया। इस तरह के गेम्स में गंदोगान जो अपना मास्टर क्लास दिखाता है वो कमाल है। गंदोगान इज़ अ बिग गेम प्लेयर, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। और अभी वो बार्सिलोना के साथ भी लिंक्ड है और बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है बार्सिलोना के लिए भी। तो आई फेल्ट के यहाँ पे ये स्ट्रेंथ थी मैनचेस्टर सिटी की। पेप गार्डियोला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं ये इस तरह खेल रहा था, मुझे लॉन्ग बॉल खेलने पे मजबूर किया आर्टेटा ने और आर्सेनल की टीम ने। वो कहता है मुझे बिल्कुल नफ़रत है लॉन्ग बॉल खेलने से और देयर शुड बी एन एक्स्ट्रा पास, एन एक्स्ट्रा टच, टाइम लेना चाहिए, मुझे पोजेशन पसंद है। लेकिन मुझे ये करना पड़ा बिकॉज टाइटल इज़ ऑन द लाइन। और टाइटल के लिए ये कुछ भी करेगा ये लौंडा पेप गार्डियोला, और वो उसने करके दिखाया है। अवे, प्रॉपर अवे परफॉर्मेंस, जो होजे मोरिनियो बन गया था ये, आप कह सकते हो एक तरह से। अब बात ये है कि क्या आर्सेनल इससे अब उठेगी कैसे, आर्सेनल कैसे उठ सकती है इससे। मेन चीज़ ये, आई थिंक गैब्रियल हीसुस का वापस आना ज़रूरी है क्योंकि एनकीटिया ठीक है वो क्लिनिकल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने इस सीज़न। उसको मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो क्योंकि एक गेम में नहीं कर सका तो इसलिए, बट जो 2 चांसेस उसको मिले थे इस गेम के अंदर, यू हैव टू स्कोर फ्रॉम देयर, यू कैन नॉट मिस, यू नो, फ्रॉम अ पॉइंट ब्लैंक रेंज। और 2 चांसेस आपको बड़े मिलते हैं, ख़ास तौर पे वो जो जिनचेंको वाला था फर्स्ट हाफ में, और वो आप मिस कर देते हो। यू हैव टू बरी योर चांसेस। और यही डिफरेंस था बिटवीन अर्लिंग हालैंड एंड एनकीटिया। सो मैं ये भी जानता हूँ कि हीसुस जो है वो इतना कोई प्रोलिफिक नहीं है गोल स्कोरर, हालांकि वो जब शुरू में स्टार्ट में आया था आर्सेनल के सीज़न में वो काफ़ी गोल्स कर रहा था। आई नो वो डीप ड्रॉप इन करके इन्वॉल्व होता है, अ बिट लाइक फिरमिनो, लेफ़्ट पे भी जाता है, राइट पे भी जाता है। बट बात यह कि इस वक्त एक प्रॉपर फिनिशर की इनको ज़रूरत है जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो। एनकीटिया के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो बिग गेम में आप नहीं कह सकते कि उसका इतना एक्सपीरियंस है। येस, उसने बिग गेम परफॉर्मेंसेस दी हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ख़िलाफ़ 2 गोल इसी नहीं मारे थे। बट आई डू थिंक कि कुछ गेम्स में जो है ना एनकीटिया मांद पड़ जाता है। आर्सेनल का मैंने हमेशा से ये कहा है कि पहले मैं ये कह रहा था जनवरी से पहले कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ तो आ गई है। ट्रोसार्ड भी आ गया, किवियोर भी साइन किया इन लोगों ने, जॉर्जिनियो भी साइन किया। जॉर्जिनियो मेरे हिसाब से ठीक है रहा, मुझे नहीं लगता कि वो, आप अगर उसका हीट मैप निकाल के देखो और अगर आपने गेम देखी है गौर से तो आप यही कहोगे कि उसने बॉल अपने पास रखी, बॉल फजूल में लूज़ नहीं की। उससे ज़्यादा जो बाकी प्लेयर्स थे वो बॉल को लूज़ करते, ख़ास तौर पर
जो सेंटर बैक्स थे यानी कि गैब्रियल और सालिबा हेडर्स भी लूज़ कर रहे थे हालैंड के खिलाफ और हालैंड उनको बुली भी कर रहा था। तो मुझे लगा जॉर्जिनियो की ठीक ठाक गेम थी, वो एक ईजी स्केप गोट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो स्केप गोट नहीं बनना चाहिए इस गेम के अंदर। मुझे लगा ही प्लेड वेल। उसका एक ही काम था, तेज़ पासिंग करें, टेम्पो तेज़ रखे और बॉल जो है उसको लूज़ ना करें। बॉल के टेम्पो बॉल चलानी है, गेम में बॉल चलानी है, और वो गेम में बॉल चला रहा था और बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली चला रहा था। पार्टे को यस मिस किया, देयर इज़ अ ह्यूज ड्रॉप ऑफ बिटवीन पार्टे एंड द अदर मिडफील्डर्स। जितने भी मिडफील्डर्स हैं, जाका भी मुझे लगा कि उसकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं थी। जब भी वो ओवरलोड्स क्रिएट करने की कोशिश करता था हाफ स्पेसेस के अंदर या बाहर भी, जब वो ओवरलोड्स क्रिएट करना चाहता था वाइड स्पेसेस में, जब वो टोमियासू के साथ लिंक अप करना चाहता था या जब वो लेफ्ट साइड पे जिनचेंको के साथ लिंक कर रहा था या मार्टिनेली के साथ, उसकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो मुझे लगा इट वाज नॉट ऑन पॉइंट। मार्टिनेली क्यों सेंट्रली खेल रहा था? आई थिंक उसको मैन मार्क किया हुआ था काइल वॉकर के साथ और मुझे लगा कि काइल वॉकर के पीछे वो पड़ा हुआ था और वो चाह रहा था कि किसी तरह ये बॉल एक वर्टिकल ना निकाल ले, लेकिन वो उसमें नाकाम हुआ। जो उसकी फ़र्स्ट प्रेस थी, जो प्रेस की ओरिएंटेशन जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा, वो मार्टिनेली की काफ़ी कमज़ोर थी इस गेम के अंदर। और साका एक वाहिद ऐसी उम्मीद की किरण लग रहा है जो कि एक वर्ल्ड बीटर लग रहा है, जिसको आप कह सकते हो कि यार ये अगर गेम में आर्सेनल फंसेगी तो ये वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जो कि निकाल के देगा गेम, जो कि सिंगल हैंडेडली मैच जितवाएगा। एंड साका वो वाहिद प्लेयर इस वक्त लग रहा है। अदरवाइज़ मुझे थोड़ी सी, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि मेंटालिटी थोड़ी सी आर्सेनल की जो चैंपियन मेंटालिटी है वो ड्रॉप होती जा रही है। आपने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा है पूरे सीज़न में, आपकी एक प्रॉपर फिलॉसफी रही है, बट नाउ इन द लास्ट 3 गेम्स योर फॉर्म इज़ नॉट देयर। और ये सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। और लोग बोलेंगे अब कि आर्सेनल शायद चोक करिए, मैं ये नहीं कह रहा, लोग लेकिन बोलेंगे। तो ये है मेरे हिसाब से आर्सेनल को इतना वरिड नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अगली 2 गेम्स हैं वो लिटमस टेस्ट होगा विदाउट अ डाउट। जो नेक्स्ट 2 गेम्स हैं वो लिटमस टेस्ट है एंड आर्सेनल को उसके गो थ्रू करना होगा, चाहे वो ऊनाई एमरे की एस्टन विला हो, चाहे वो ब्रेंडन रॉजर्स की लेस्टर सिटी हो जिसने 8 गोल्स 2 मैचेस में वो मार चुके हैं। सो ये आपको देखना पड़ेगा, मोमेंटम बार को मद्देनज़र रखते हुए और पोजेशन को मद्देनज़र रखते हुए, आपके स्टाइल ऑफ प्ले को मद्देनज़र रखते हुए, मुझे ये लगता है कि आर्सेनल के पास बेंच तो आ गया है लेकिन उनके पास प्लान बी नहीं है। मेरा कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि मुझे लगता है कि आर्सेनल के पास प्लान बी नहीं है टू गेट द टाइटल ओवर द लाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइटल नहीं जीत सकेंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि प्लान बी एक प्रॉपर किस्म का नहीं है कि जिससे आप कहो कि यार हाँ ये अगर बेंच से उठ के आएगा या ये प्लान बी टैक्टिक इस्तेमाल होगी तो आर्टेटा और आर्सेनल जो है वो गेम निकाल के चली जाएगी। वो प्लान बी और वो टैक्टिक और वो मेंटालिटी भी चैम्पियन वाली वो सिटी के पास है स्टिल। और यही डिफरेंस है मास्टर में और प्यूपल में, एक उस्ताद में और एक शागिर्द में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।